गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप। चलो अपन रेगुलरिटी में अपन वापस लेके आते हैं। कल अपन ने डिस्कशन किया था हार्ट का स्ट्रक्चर, उसका कार्य और उससे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें अपन डिस्कशन किए थे, कैसे उसका पंपिंग सिस्टम होता है, क्या कंडक्शन सिस्टम होता है। अब उसी कंटिन्यू में अपन न्यू टॉपिक लेके आते हैं, वो है ब्लड। ब्लड क्या चीज़ है, इसको अपन रेड से लिखते हैं। ब्लड हमेशा कैसा होता है, कैसा कलर होता है, रेड कलर का होता है। तो अपन देखो इसमें पहले छोटी सी इसकी विशेषताएं लिखेंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे तो रेड का कलर कैसा होता है, रेड, इसलिए मैंने लाल पेन से लिखा है। क्यों, इसका पहला लाल रंग का हो गया। दूसरी चीज होता है, ये जो ब्लड होता है वो अपन को क्या करता है, एक लिक्विड है, LIQUID, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है। अपने डिस्कशन किया था ना टिश्यूज वगैरह, एक कनेक्टिव टिश्यू था, उसका ये क्या होता है, बना होता है। ठीक हो। तीसरी चीज अपने क्या थी, अपने शरीर के अंदर ये कितने में होता है, 4 से 6 लीटर क्या होता है, ब्लड होता है। चौथी अपन चीज की बात करें तो ये जो ब्लड है वो उसका टेम्परेचर अपने बॉडी टेम्परेचर से कितना ज़्यादा होता है, 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब 38 डिग्री सेल्सियस के लगभग इसका क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर। मतलब बॉडी टेम्परेचर नहीं, बॉडी टेम्परेचर 37 होता है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, अपनी बॉडी टेम्परेचर से 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है। इतनी चीज़ समझ में आई। तीसरी अपन चीज़ इसमें पढ़ते हैं अपने, ये इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन को अपन जो मेजरमेंट करते हैं या जो ब्लड को मेजरमेंट करते हैं वो हीमोग्लोबिन में नापते हैं। ऐसा ही है ना, नापते हैं ना किस में कितना खून है, तो अपन किस में नापे, हीमोग्लोबिन। और इसका अपने मोस्टली है अलग अलग इसमें होते हैं, जैसे मोस्टली अपने 10 से लेकर और 16-17 ग्राम HB GM ग्राम तक होता है, और इससे अपन नापते हैं कि अपने के अंदर कितना खून का लेवल है। और अगर 10 से कम हो जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एनीमिया, खून की कमी हो जाना। खून की कमी हो जाना मतलब हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाना ही अपने क्या, खून की कमी है। इसके बाद में अपने इसकी चीज आती है, इसका ये कौन से में अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। तो ये कैसे होता है, ये क्षारीय होता है। क्षारीय का मतलब क्या होता है, 7.34 से 7.45 इसका क्या होता है, pH लेवल होता है। pH लेवल आपने जैसे पढ़ा होगा बहुत पहले, मतलब क्षारीय होता है, एक अम्लीय होता है। ये होता है क्या है, जैसे यहाँ तक इसकी स्केल कहाँ तक होती है, 14 तक, 0 से लेकर, ये जो बीच में क्या है 7 है, तो 7 से पहले तो एसिडिक होता, अम्लीय होगा, और ये कैसा होगा, क्षारीय। और इसका लेवल कितना है, 7.34 है नहीं है, 3.34 से इतना pH लेवल, ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। और अम्लीय होता तो इस 7 से इसका लेवल कम होता है। हीमोग्लोबिन अपन नापते हैं जनरली, हीमोग्लोबिन अपने खून जो नापते हैं हीमोग्लोबिन में नापते हैं, वो अपने 10 से लेकर और कहाँ तक, 16-17 तक होता है। और फीमेल के अंदर अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार ये है कि अगर 10 ग्राम से हीमोग्लोबिन कम है तो वो एनीमिया, मतलब खून की कमी है, और उसको अपन जितना कम है उतनी उसको अपन यूनिट लगाते हैं। और ये हमेशा क्या करता है, अपनी बॉडी में हमेशा गतिशील रहता है, मतलब बहता रहता है। वो आपने मैंने बताया था एक हार्ट में जो 72 बार हृदय धड़कता है, तो एक बार कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एक बार हार्ट का जो सर्कुलेशन वो कितने में होता है, 0.8 सेकंड लगता है। तो ये पूरे हमेशा 24 आवर्स ये क्या होता है, अपनी बॉडी में चलता रहता है। ये था इसकी था ब्लड की क्या जनरली एक विशेषता है। एक अपने इसमें चीज़ पढ़ा था, मैं यहीं लिख देता हूँ, ये इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो अपने के अंदर बहता रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अपने ये ब्लड अपने उसको बाहर निकालता रहता है। तो इसको अपन 2 टाइप के इसके अंदर ब्लड होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। शुद्ध ऑक्सीजन को अपन बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध ऑक्सीजन को अपन बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल
ज़्यादा होता है। और इसी ऑक्सीजन के लेवल की वजह से अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि ब्लड का कलर कैसा है। अगर थोड़ा सा रेड, स्ट्रॉ रेड कलर है तो मतलब ऑक्सीजनेटेड है। ये कहाँ बहता है? आर्टरी में बहता है। और डीऑक्सीजन अशुद्ध ब्लड किस में बहता है? वेन में बहता रहता है। बस इसका पंपिंग का काम कौन करता है बताओ? पंपिंग का काम आगे एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। पंपिंग का काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है अपने इसके अंदर हार्ट, हृदय। किसी को दिल दे दिया, दिल दे दिया मतलब आपने हार्ट उसको नहीं दिया है, हार्ट दे दिया। क्यों? एक हार्ट होते हैं कितने? ऐसा तो नहीं किसी मेरे 2 हार्ट हैं। कितने हार्ट होते हैं? एक। कहाँ पे सिचुएटेड रहता है? लेफ्ट साइड में। ये चीज पढ़ी थी ना। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आने एनएम में भी आने वाले टाइम में क्या होगा? कंपटीशन होने वाला है, आप समझ लेना। अगर कंपटीशन हुआ तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ब्लड का कलर कैसा होता है? लाल। कौन से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इसका बॉडी में होता कितना है? 4 से 6 लीटर। टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड। अपनी बॉडी टेम्परेचर से कितना कम होता है या कितना ज़्यादा होता है? ज़्यादा हो गया कम? 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगा। हीमोग्लोबिन में अपन मेजरमेंट करते हैं, ये इसका पीएच वैल्यू कितने? 7.3 से 7.4 होता है। ये मैंने आपको बताया। अम्लीय और क्षारीय की स्केल क्या होती है। गतिशील कैसा होता है? 24 आवर्स ये गतिशील करता रहता है, इसलिए मतलब फ्लो होता रहता है, बहता रहता है। और ये क्या करता है? इसी के थ्रू अपनी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो बाहर निकलते रहते हैं। खून क्या करता है? अपनी बॉडी में एवरी जो भी सेल है, छोटी से छोटी सेल है, वहाँ तक ये क्या करता है? पहुँचता है और वहाँ से ऑक्सीजन को देता है। और क्या देगा? न्यूट्रिशन है, मतलब जो उसको चीज़ें वो देगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, अपन देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस, वो भी उनको क्या देगा? पानी सप्लाई करेगा। अपन जो पीते हैं वो सारी बॉडी में घूम के आता है। पानी पीते हैं यूरिन के साथ निकलता है, वो भी किसकी करामात है? हीमोग्लोबिन की। समझ में? ये आगे पढ़ेंगे अपन सारी प्रोसीजर। ये अपने इतनी सी ब्लड की क्या है? विशेषताएं होती हैं। समझ में? इतना सा आया नहीं आया? आ गया, कोई बात नहीं। चलो अपन इसके बाद में पढ़ते हैं कि ब्लड के क्या कार्य हैं। अब विशेषता है तो इसका कार्य भी होगा। कार्य जनरल क्या काम है इसका? देखो 1 नंबर का इसका काम है, सबसे पहले इसका क्या काम होता है? अपने बॉडी टेम्परेचर है उसको बनाए रखता है, मतलब टेम्परेचर को बनाए रखता है। दूसरा इसका काम है अपने बॉडी में न्यूट्रिशन सप्लाई देता है, परिसंचरण का काम करता है। ब्लड परिसंचरण करता है ना, न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, ऑक्सीजन को देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? बाहर निकालता है। नाइट्रस ऑक्साइड उसको बाहर निकालता है। ब्लड वाटर है H2O उसको सप्लाई देता है, ज़्यादा हो जाता है तो उसको वापस लेके आता है। और इसका प्रोटीन और जिसका डाइजेशन और फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उनको अपनी बॉडी में क्या करता है? ये सप्लाई करता रहता है। तीसरी चीज़ थी अपने ब्लड प्रेशर, क्या बोलते हैं जिसको? BP या ब्लड प्रेशर। कोई बोलते हैं ना BP ज़्यादा हो गई। BP ज़्यादा हो गई का मतलब हार्ट का जो कार्य था, जितना फ्लो दे रहा है उससे ज़्यादा वो क्या खून ज़्यादा देने वाला, हार्ट बहुत तेज चलने लग गया है। इसका मतलब BP उसकी क्या हो गई है? बढ़ गई है। नॉर्मल BP कितनी होती है? 180/80 mm ऑफ Hg। अगर किसी की BP 120/80 आती है, 120 उसकी आती है सिस्टोलिक डायस्टोलिक, तो मतलब वो हेल्थी पर्सन है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर हार्ट पंपिंग कर रहा है, 72 बार धड़क रहा है। 1 ml में जितना करना है 1 सेकंड में 0.8 सर्किट साइकिल है, बराबर ब्लड फ्लो दे रहा है, मतलब मोटर बराबर पानी दे रही है, ब्लड खून में दे रही है। और ये अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा 140 के लगभग, तो इसका मतलब अपन बोलते हैं BP ज़्यादा हो गई। ये 90 से कम हो जाता है मतलब BP कम हो गई। ये इसकी विशेष इसके कार्य हैं। नेक्स्ट अपने क्या करता है ये, और क्या करेगा? ये एक डिफेंस, मतलब अपने अंदर जो इसके अंदर क्या WBC होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जो क्या करती हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब अपने जो इन्फेक्शन अपने हुआ है उसको क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं, मारने का काम करते हैं। और जो बैक्टीरिया वायरस हैं उनको मार देते हैं, तो अपने को क्या नहीं होती है? कोई भी
बीमारी नहीं होती है, जिसको अपन बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता को कौन बनाए रखता है? ब्लड भी बनाए रखता है। नेक्स्ट इसके बाद में ये जो खून क्या करता है, अगर अपने कोई इंजरी या कट लग जाता है तो क्या करते हैं? रक्त स्कंदन या थक्का बनाने का काम करता है। रक्त का थक्का कौन बनाता है? ब्लड बनाता है। और ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं। इसकी जो ब्लड की जो सेल्स होती है, जो एक प्लेटलेट नाम की सेल होती है, वो रक्त का अपना जो ब्लड है उसमें रक्त का थक्का बना देती हैं, और जहाँ से कट लगा हुआ खून निकल रहा है वो थोड़ी देर में क्या होता है? बाहर निकलना बंद हो जाता है। और हमेशा अगर ब्लड निकल रहा हो तो उसको अपन क्या करना चाहिए? वहाँ से फिंगर से अपन को दबा के रखना चाहिए। तो थोड़ी देर में क्या होगा? 2 सेकंड के अंदर ही, 2 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक का होता है। जितना बड़ा कट लगा है उसके अकॉर्डिंग अपना वहाँ प्रेशर करके रखेंगे तो थोड़ी देर में क्या होगा? खून बाहर निकलना बंद हो जाएगा। वो क्या करता है? रक्त का थक्का बन जाता है। और इसके बाद में नेक्स्ट अपने जो छोटी मोटी चीज़ें वो क्या करती है? अपने टेम्परेचर को भी बनाए रखती है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है। और उसके बाद में एक चीज़ है, अपने जो आहार नाल है वहाँ से क्या करती है? एनर्जी को भी लेती है, और जो फूड्स न्यूट्रिएंट सब्सटेंस हैं उसको ब्लड में मिलाती है। हार्मोन्स का भी काम मिलाती है। हार्मोन्स को भी क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह में ये सप्लाई का काम करती है। और अपनी जितनी सारी सेल्स ऑर्गन है उसको क्या जीवित रखने का काम भी कौन करता है? ब्लड ही करता है। मतलब अपने जितने सारी सेल है, सबसे छोटी यूनिट सेल है, जो इकाई है वो भी सेल है, वहाँ से लेकर पूरे सिस्टम को ये क्या करता है? अपने ब्लड को मतलब उसकी एनर्जी, उसकी फंक्शनल यूनिट को बनाए रखने का काम करती है। इसकी एनाटॉमी नहीं होती है क्योंकि ये एक लिक्विड है और अपने पूरी बॉडी में ये बहता रहता है। तो ये इसके क्या थे? जनरल क्या थे? कार्य थे। समझ में गए इतने से कार्य? एक बार अपन दोबारा देख लेते हैं। पहला टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, ये सप्लाई का काम करते हैं, बीपी कंट्रोल, डब्ल्यूबीसी, थक्का, एनर्जी और सॉरी इतनी चीज़ें अपने ये सप्लाई का काम। तो आपको इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत है। आप ये देखो खून क्या क्या काम करता है, वही चीज़ है। अपने होल बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई काम करता है, माइक्रोन और डिस्ट्रो का काम करता है, बॉडी का टेम्परेचर को बनाए 1 डिग्री का ज़्यादा होता है तो बनाए रखता है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बनाना फ्लूइड को भी मेंटेन करके रखता है। इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इनको भी क्या करता है? अपनी बॉडी में मेंटेन रखता है। अगर इसकी कमी होती है अपन क्या बोलते हैं? इसके अंदर तो पानी की कमी हो गई है, तो अपन वो उस टाइम क्या करते हैं? उसको एडमिट कराते हैं और उसको क्या ड्रिप स्टार्ट होता है हॉस्पिटल में। तो उसकी कमी जो ज़्यादा को भी मेंटेन कौन रखता है? ब्लड ही रखता है। चलो नेक्स्ट इसकी कंटिन्यूटी में अपन लेके आते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन का मतलब होता है ब्लड कैसे बना होता है, मतलब रक्त का क्या संगठन है। ब्लड को ब्लड लिख दूं क्या? चलो मैं यहाँ लिखता हूँ ब्लड। ब्लड का मतलब क्या हो गया? रक्त। देखना रक्त को अपन 2 भागों में बांटा गया है। एक तो कौन सी होगी? अपने यही सारी चीजें पढ़ेंगी। एक तो इसमें होता है प्लाज्मा, हो गया। एक तो हो गया प्लाज्मा, और एक दूसरा अपने दूसरी तरफ एक होता है कि ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स, ये ब्लड सेल्स क्या होती हैं ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। अपन पहले यहाँ लिखते हैं, मतलब अपने जो ब्लड है उसको कितने पार्ट में डिवाइडेशन किया है? 2 पार्ट में। एक तरफ प्लाज्मा होता है और दूसरी तरफ ब्लड सेल्स होती हैं। अब अपन देखते हैं प्लाज्मा कैसे होते हैं। प्लाज्मा को अपन क्या करते हैं? अगेन इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? दिख रहा है ना वैसे? एक है इसके अंदर सबसे पहले अपन लिखते हैं पानी, वाटर होता है। दूसरी तरफ इसके अंदर होता है प्रोटीन होता है,
और तीसरा इसके अंदर होती हैं गैस होती हैं। समझ में इतनी चीज, मतलब ब्लड को दो भागों में विभाजित किया गया। एक की तरफ जो होता है वो प्लाज्मा होती हैं जो लगभग 55% के लगभग होती हैं, और एक होता है ब्लड सेल्स होती हैं, और जो क्या होती हैं कि इसकी जो ये 55 होगा तो वो ऑटोमेटिक कितनी हो जाएंगी 45%। ये 55% थी होल की, ये 100% था। अगर ये 100% है तो इसका क्या होगा 55% क्या होगा प्लाज्मा होगा, और 45% ब्लड सेल्स होंगी। अब ये कह रहा है कि प्लाज्मा है वो अपने 3 प्रकार के हो गए। एक प्लाज्मा वाटर हो गया, अपने शरीर में मोस्टली 70% अपने क्या होता है वाटर होता है। बॉडी अपना शरीर किससे बना होता है पानी से बना होता है, तो उसमें से मोस्टली जो पार्ट है वो इसमें भी पानी से बना हुआ होता है। एक होता है प्रोटीन, एक होती है गैसेस। गैस के अंदर अपने बताया कौन, मैंने अपने पहले डिस्कशन किया था, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स गैसेस होती हैं। कार्बन डाई, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी अपन लेते हैं, सांस लेते हैं। तो ये 3-4 चीज़ तो ये हो गई। 3-4 का मतलब इसमें गैस के अंदर एक तो इलेक्ट्रोलाइट हो गए, एक इसके अंदर गैसेस ऑक्सीजन कार्बन डाई ये हो गई, और इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर हो गई अपने न्यूट्रिशन। होता है ना इसके अंदर भाई प्लाज्मा जो ब्लड का न्यूट्रिशन भी लेके जाता है तो न्यूट्रिशन हो गया, गैस भी लेके जाता है ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन ये भी हो गया, इलेक्ट्रोलाइट भी हो गए सोडियम पोटेशियम क्लोराइड मैंगनीज विटामिन ये भी लेके जाते हैं। वो सारे कितने हैं लगभग गैसेस का 1 से 2% ही होता है ये, और ज़्यादातर इसमें और 7 से 8% क्या होती है प्रोटीन होता है, और जो रिमेनिंग जो पोर्शन है 90% के लगभग क्या होता है ये अपना पानी होता है। तो इसमें प्रोटीन कौन कौन से हैं, एल्ब्यूमिन है, फाइब्रिनोजन है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्युलिन्स है और फाइब्रिनोजन है। ये एल्ब्यूमिन, ये ग्लोब्युलिन, ये फाइब्रिनोजन, और जो फाइब्रिनोजन है वो क्लोटिंग फैक्टर भी है। समझ में आया कितना, ये क्लोट करने का भी काम करता है। ये आप आगे बताना, मैं देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा क्लोट प्लाज्मा में कौन सा क्लोटिंग फैक्टर है, ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार। और आपके आते हैं एमसीक्यू हो गए ना चालू, अभी तो एमसीक्यू चालू हो गए तो मैं आपको पूछूं प्लाज्मा में कौन सा टाइप या किस नाम का फाइब्रिनोजन होता है, उसका क्या नाम है, कौन सा कोगुलेंट फैक्टर है फाइब्रिनोजन। ठीक हो, फाइब्रिनोजन, ये एल्ब्यूमिन, ये ग्लोब्युलिन। इतना सा समझ में आपका। गैस के अंदर बहुत सारी गैसेस हो गई, 7 से 8 एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोब्युलिन हो गया और फाइब्रिनोजन। अब अपन चलते हैं इस तरफ ब्लड सेल्स के अंदर। अब ब्लड सेल्स के अंदर अपन चलते हैं, तो ब्लड सेल्स के अंदर देखो, ब्लड सेल्स के अंदर अपन देखते हैं कौन कौन सी ब्लड सेल्स होती हैं। अपने एक ह्यूमन बॉडी के शरीर में लगभग 3 टाइप की ब्लड सेल्स होती हैं, तो वो अपन देखो मैं भी यहाँ लिख देता हूँ। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं, 2, ये 3। सबसे पहले अपने डिस्कशन किया था RBC, मतलब रेड ब्लड सेल्स, पढ़ा था ना, रेड ब्लड सेल्स जिसको अपन बोल दिए लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं को क्या नाम हो गया रेड ब्लड सेल्स। और दूसरी आती हैं WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं या वाइट ब्लड सेल्स। तीसरी आती हैं प्लेटलेट्स, जिसका क्या काम है रक्त का थक्का बनाने का काम है, उसको अपन बोलते हैं प्लेटलेट्स। उसको हिंदी में भी प्लेटलेट्स बोलते हैं, इंग्लिश में भी प्लेटलेट बोलते हैं। तब इतनी चीज समझ में आई आपको। देखो 3 सेल्स हो गई, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स।
वो छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में कंपोजिशन ऑफ ब्लड आता है, और नहीं भी आता है तो भी आपको पता होना चाहिए। खून है उसको दो भागों में बांटा गया रक्त को, एक प्लाज्मा होता है, दूसरी की तरफ ब्लड सेल्स होते हैं। प्लाज्मा होते हैं उसको तीन भागों में बांटा गया है, पहले तो उसका पानी है, दूसरा प्रोटीन होता है, तीसरा गैसेस होते हैं। प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, और जो फाइब्रिनोजन है वो अपना क्या है, क्लोटिंग फैक्टर है, मतलब रक्त का थक्का बनाने के काम आता है। ब्लड सेल्स हैं वो कितनी प्रकार की होगी, तीन प्रकार की, श्वेत रक्त लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और वो प्लेटलेट्स। ये इतनी सी अपनी क्या होगी, जनरल इसका क्या हो गया, अपने कंपोजिशन ऑफ ब्लड हो गया। चलो इसके बाद में अपन नेक्स्ट कंटिन्यूटी लेके आते हैं, इसके बारे में एक एक चीज़ का डिस्कशन करेंगे, नहीं तो टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगा। आपके लेवल की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बस वही चीज़ है। अब अपन देखो प्लाज्मा में क्या होता है। प्लाज्मा क्या है, जैसे मैंने आपको पहले प्लाज्मा को वैसे भी प्लाज्मा ही बोलते हैं। ये जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर अपन बहुत छोटी सी चीज़ें पढ़ेंगे। प्लाज्मा में दो चीज़ होते हैं। अब प्लाज्मा कहते किसे हैं, देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा है। प्लाज्मा क्या है, एक ब्लड, प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड से ही निकलता है। ब्लड का जो अपने डिवाइडेशन किया वही है। अगर जैसे प्लाज्मा है वो अपना जो होल ब्लड है, ब्लड था ना जिसके अंदर प्लाज्मा और ब्लड सेल्स दोनों थी, उससे अगर ब्लड सेल्स निकाल दी जाए, ब्लड सेल्स का मतलब क्या निकाल दी जाए, होल जो ब्लड है, संपूर्ण जो खून है उससे ब्लड सेल्स मतलब WBC, RBC, श्वेत रक्त में, लाल रक्त में प्लेटलेट्स निकाल दें तो वो क्या बन जाएगा, प्लाज्मा बच जाएगा। मतलब सीधा अपन एग्जाम्पल है, एक ऐसे नली में खून लेते हैं, उसमें कुछ नहीं मिलाते हैं, अगर खून को इसमें डालेंगे तो क्या होगा, श्वेत रक्त प्लेटलेट्स ये क्या धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठ जाती हैं। समझ गए, जो ऊपर पानी पानी सा एक्स्ट्रा कलर का जो बचता है ये क्या है, प्लाज्मा है, यूं मान लो, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीजें आती हैं कि सीरम क्या होता है। एक इसमें आता है सीरम भी आता है, कई बार आप आगे पढ़ेंगे सीरम क्या चीज। सीरम ये होता है अगर जो प्लाज्मा अपना जो पानी सा बचा इधर, प्लाज्मा से अपन को फाइब्रिनोजन निकाल दें, और फाइब्रिनोजन क्या था, फाइब्रिनोजन अपने क्लोटिंग फैक्टर था, और वो क्लोटिंग फैक्टर को अपन निकाल दें तो वो क्या बन जाएगा, अपने सीरम बन जाएगा। मतलब सीधा ये अपने नली है, इसके अंदर अपने जो ये प्लाज्मा है अपन इसमें अंदर डालते हैं, और अपन डालेंगे तो क्या होगा, जैसे ये अपने इसके अंदर क्या डालते हैं, ये अपने सीरम डाला, तो सीरम में थोड़ी देर में अगर कुछ EDTA वगैरह मिक्स करते हैं, इसमें कुछ केमिकल अगर मिक्स करें तो थोड़ी देर बाद में क्या होगा कि ये जो फाइब्रिनोजन है वो क्या हो जाएगा, क्लोट हो जाएगा। ये जो क्लोट हो गया इसको फाइब्रो निकाल, जो लिक्विड जो बचा हुआ है इसको अपन क्या बोलते हैं, सीरम। समझ गए, इतनी सी चीज, बहुत छोटा सा चीज है और कुछ भी नहीं है। और अपन सारी चीज जो पढ़ी थी पहले अपने उसमें डायग्राम में पढ़ लिया, वो आप लिख लेना, वो की वही चीज और कुछ भी नहीं है। अब अपन पढ़ते हैं ब्लड सेल्स क्या होती हैं। ब्लड सेल्स में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रेड ब्लड सेल्स, मतलब रेड ब्लड सेल्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैंने लाल से लिखा है इसलिए रेड हो गया, जिसको अपन RBC, ठीक, और RBC हो गया। RBC क्या चीज होती है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो अपने शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जिसको अपन लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। और इसके बाद में दूसरी ये होती कितनी है, 4.5 से अपने 5.5 मिलियंस होती हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या होती हैं, रेड ब्लड सेल्स ही होती हैं। उसके बाद में दूसरी चीज़ है, इसके अंदर इसका मैच्योरेशन कहाँ से होता है, अपने रेड बोन मेरो है, बोन के अंदर से, और अपने जो क्रिस्ट जो बोन्स हैं इनकी बोन मेरो से अपने क्या होती है, इसका निर्माण होता रहता है। किसका, RBC का। इसका कलर कैसा होता है, मैंने ऊपर ही बताया लाल रक्त कणिका है तो इसका कलर कैसा होगा, रेड कलर। मैंने पहले भी बोला आपको
कि मैंने लाल रंग से इसीलिए इसको लिखा है। तीसरी चीज इसके अंदर है कि जो रेड ब्लड सेल्स है उसको डेवलपमेंट के लिए या हीमोग्लोबिन के डेवलपमेंट के लिए अपन को किसकी जरूरत है? विटामिन B12 है और फॉलिक एसिड और आयरन की अपन को जरूरत पड़ती है। तभी तो अपन जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, आप सारे समझदार हो, प्रेग्नेंट लेडीज को अपन क्या देते हैं? डॉक्टर को दिखाते हैं सबसे पहले उसको क्या देता है? विटामिन B12 है, आयरन एंड फॉलिक एसिड की टेबलेट। इससे क्या होता है? उसको RBC है जो मैच्योरेशन ज़्यादा होता है और उससे उसका खून का लेवल बढ़ जाएगा, इसके लिए काम में आती है। और इसका जीवन काल कितने का दिन का होता है? मतलब अपने कहते हैं जीवन काल कितने का होगा, मतलब एक जो सेल बन जाएगी वो कितने दिन तक अपने शरीर में रहेगी? वो 120 दिन। अब अगर आप इससे कोई क्वेश्चन आए तो आपको छोड़ना नहीं है, अभी और बाद में भी। तो अपन देखो दोबारा देखते हैं जल्दी जल्दी। RBC कितने दिन तक अपने शरीर में रहती है? 120 दिन। इसका कलर कैसा होता है? लाल रंग। और इसका जो ये होती कितने? 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन, कई बार 8 या 9, अलग अलग बुक में ये डिफरेंट है, किसी में 4 से 9 भी है, तो इसका आप गौर मत करना, आप इतना लिख लेना बहुत बेटर है। कलर इसका रेड होता है और इसके अंदर कुछ भी नहीं। एक अपन चीज़ें बोलते हैं इसके अंदर कि मैंने आपको बताया एक हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। इसी की वजह से इसका क्या कलर कैसा होता है? लाल रंग होता है। और ये हीमोग्लोबिन ही होता है जो अपन के काम की चीज़ें। कैसे काम की चीज़ें? जैसे मैं कहाँ लिखा हूँ, आपको लिख लिया होगा ये चीज़, यहाँ देखते हैं। जैसे एक हीमोग्लोबिन वो कैसे टूटता है? 120 दिन के बाद में टूट जाता है स्प्लीन वगैरह में, तो ये टूट जाता है तो फिर इससे अपन को क्या बनता है? क्या बनेगी इससे? और ये रेड ब्लड सेल्स है अपने नापते कैसे हैं? हीमोग्लोबिन को नापते हैं ना अपन, एक मेल के अंदर कितना होता है? 14 से 18 तक ये हो सकता है, फीमेल में लगभग 10 से 13 ग्राम होता है। HB को अपन किस में नापते हैं? HB ब्लड सेल को किस में नापते हैं? इसमें। तो लगभग अपने ये मानो अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग 10 से लेकर और 17 तक होता है। मतलब 10 से लेकर 13 तक तो किस में होता है? फीमेल में होता है। मेल में कितना होता है? ये 13 से लेकर 16 तक। और अगर इनका लेवल इससे कम हो जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। और एनीमिया कम हो जाएगा तो उसको अपन आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट देते हैं और तो इसका लेवल वापस बढ़ जाता है। ये टूटता भी 120 दिन के बाद में वापस टूट जाता है। ये हीमोग्लोबिन है, इसके अंदर एक प्रोटीन भी होता है और इसके अंदर आयरन, ये आयरन और फोलिक एसिड है ही है। तो ये वापस क्या था? रीजनरेट होता रहता है। और इसमें से जो अपने जो कंटेंट जो बाहर निकलता है, मतलब स्ट्रेकोबिलिन और इसके बाद में यूरोबिलिनोजन, वो दो बाहर निकलते हैं, वो अपने यूरिन और लेटरिन के थ्रू वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। बस इतनी सी आपको चीज़ें याद रखनी है, इसमें कोई कन्फ्यूजन? चलो नेक्स्ट कंटिन्यूटी अपन चलते रहते हैं। अब आ गया वाइट ब्लड सेल्स, WBC लिख दूं? चलो नाम ही वाइट है तो अपन वाइट कलर लेते हैं, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको अपन क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल्स। और ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, इसलिए मैंने इसको किस में लिख दिया है? वाइट में लिख दिया है। चलो इसमें सारा अपन वाइट में ही काम करेंगे क्योंकि है श्वेत रक्त कणिकाएं। तो श्वेत रक्त कणिकाएं का देखो सबसे चीजें हैं, ये अपने सबसे पहले लिखते हैं 4000 से 9000 तक क्या होती है? इसकी एक स्केल होती है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो ये क्या करती हैं? अपने अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया, इसका मतलब ये बढ़ गई है, उससे अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बनाए रखते हैं। ये मैंने यहाँ पे भी लिखा है। इसके अंदर अपने क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है, मैंने बताया था ना पहले, केंद्रक पाया जाता है। दूसरी चीज इसके अंदर क्या होती है? ये इम्यूनिटी का काम, रोग
प्रतिरोधक क्षमता, मतलब कीटाणु और बीमारियों से लड़ता रहता है, तो अपने जो वायरस होता है उसको खत्म करता है। और इसका लाइफ जो अपने जीवन काल है वो कितने दिन का होता है? 21 दिन का अपने जीवन काल होता है। तो ये भी बहुत प्रकार की होती हैं, इतनी आपको डिटेल में न्यूट्रोफिल्स होता है, बेसोफिल्स होता है और इओसिनोफिल्स होते हैं। और जो आपने पढ़ा टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, वो भी इसी के प्रकार होते हैं। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो प्रकार होते हैं टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ये आपके लेवल की चीज़ें नहीं, आप बस इतना ही ध्यान रखो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इतना सा ही लिखना है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? मैंने आपको पहले भी बताया, प्लेटलेट्स का मतलब होता है क्या? प्लेटलेट्स को सीखा होगा अपन, क्या बोला? प्लेटलेट्स से बोलते हैं जो रक्त का थक्का बनाते हैं। रक्त का थक्का कौन बनाते हैं? प्लेटलेट्स, फाइब्रिनोजेंस। और इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? अपने रक्त कणिकाएं होती हैं और बहुत सारे इसमें सबसे पहले लिखा है ये चिपकने में सहायक होती है, मतलब एक दूसरे आपस में इजीली चिपक जाते हैं, फाइब्रिनोजेंस है। और उसके बाद में इसमें जो चीज़ें, इसका लाइफ स्पान बहुत कम होता है, 5 से 9 दिन तक ये जिंदा रहती हैं, 9 दिन के बाद में ख़त्म हो जाती हैं। आपने देखा होगा डेंगू में, देखा ना, डेंगू अभी चला था। डेंगू में क्या होती हैं, ये इसकी जो स्केल कितनी होती है? 1.5 लाख से कितने की होती है? 4.5 लाख तक। मैं आपको डेंगू समझाता हूँ यहाँ पे। अपने शरीर के अंदर इसका लेवल कितना होता है, मतलब 1.5 लाख से और 4.5 लाख का मतलब नॉर्मल प्लेटलेट्स है। अभी डेंगू चला था, बहुत खतरनाक चला था, उसमें क्या हुआ था, सबकी प्लेटलेट्स कितनी आ गई थी? 12,000 से 30,000 के लगभग आ गई थी। मतलब इससे इतनी कम हो जाती है, उसका मतलब उसको क्या था? डेंगू। मतलब 1.5 लाख से कम हो जाना ही डेंगू है। तो इसके अभी जो आइडेंटिफाई किससे करे थे अपन? 1.5 लाख से कम हो गए, मतलब डेंगू हो सकता है। तो इतने लोग आ गए थे, वो एडमिट हो गए थे, बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हो गया। तो ये जो प्लेटलेट काम क्या करती हैं? दूसरी चीज़ ये काम क्या करती हैं? रक्त का थक्का बनाते हैं। और अपने शरीर के अंदर अगर रक्त का थक्का नहीं बनाएगा, खून अपने पूरे शरीर में छूट जाएगा, तो छूट जाएगा तो क्या होगा? ये आँख के अंदर क्या होता है? खून निकलना चलना, आँख, नाक, आँख से भी, कान से भी खून चालू हो जाता है अगर इसका लेवल बहुत कम आ जाता है तो। और आदमी क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। और इसके बाद में इसमें जो चीज़ें हैं, इसकी साइज क्या होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी से इनकी साइज क्या होती है? बड़ी होती है। बड़ी कौन होती है? प्लेटलेट्स। तभी तो अगर ये अपनी वेन है, अगर ये कहीं कट भी लग जाए तो थोड़ी देर में क्या यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है और ब्लड का थक्का बना लेती हैं। तो ये इसके अंदर ये अपनी इतनी सी सारी चीज़ें थी। और इसके अंदर क्या होती है? कैल्शियम की, जो रक्त का थक्का बनता है उसमें मोस्टली कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। ये जो कैल्शियम लेवल होता है उसी की वजह से ये क्या सारी चीज़ें आती हैं। और ये कैल्शियम अगर हो गया, इसके साथ में जो फाइब्रिनोजेंस और हेपेरिन भी नाम का भी एक इसके अंदर होता है, अपने नेचुरल जो है प्लेटलेट या कोगुलेंट फैक्टर है, जो अपने इसमें सारे में काम में लिया जाता है। इतना सा आपको समझ में आया? प्लेटलेट्स में चिपकने में बहुत ज़्यादा सहायक हैं। एक आके चिपकेगी, फिर दूसरी चिपके, तीसरी, और इसकी साइज क्या थोड़ी बड़ी होती है, तो फिर ये जालीनुमा संरचना बना देते हैं और खून इससे क्या होता है? बाहर नहीं आता है। और इसका अगर इससे ज़्यादा हो गया 4.5 लाख से, तो क्या आ जाएगा? किसी को भी हार्ट अटैक आ जाएगा। मतलब कोरोना के अंदर सबसे ज़्यादा क्या बढ़ा था? प्लेटलेट्स बढ़ी थी, और डेंगू में प्लेटलेट्स क्या ही कम आई थी। और जो कोरोना में जो जितने सारे एक्सपायर हो गए, वो क्या हुआ? ब्लड का शरीर में ब्लड के थक्के से जमने लग गए खून की नली में, और उससे लोग क्या हो गए? ख़त्म हो गए। तो इसलिए उसका बचाव भी उपचार है। तो ये उसमें दोनों में काम आते हैं। मतलब कम हो गया तो डेंगू है, ज़्यादा हो गया तो ब्लड का थक्का बन जाए, हार्ट अटैक आके मर जाएगा। हार्ट अटैक में भी क्या होता है? ये थक्के ही हार्ट में आके फंस जाते हैं।
इतना सा समझ में है इसमें। चलो इसके बाद में नेक्स्ट कंटिन्यूटी में अपन लेके आते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है अपना, आपके ये बहुत लेवल के, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम आपके लेवल का ही बहुत शॉर्ट में पढ़ाएं। अगर बीएससी में आप पढ़ेंगे, बीएससी जिस दिन करोगे पोस्ट बीएससी वगैरह, उस दिन आप इसमें एक एक जितने मैंने आपको चैप्टर पढ़ाए उतनी ही क्लासें होंगी। आपका एक यूनिट है छोटा सा, इसमें से मात्र ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, सारे बोलते हैं मेरा ए ग्रुप है, मेरा बी ग्रुप है, मेरा बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, बोलते हैं ना सारे। आप भी सब अपना चेक करा लेना कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए है या बी है। चलो इसमें अपन देखते हैं। देखो ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4 होते हैं, ए बी, ए बी और ओ ग्रुप। ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। जिसको जो ब्लड अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो उसको वही ब्लड ग्रुप चलता है, उसमें उसके अगेंस्ट एंटीजन नहीं होना चाहिए, एंटीबॉडी बनाने वाला। तो इसमें देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये जो ए बी है वो किसको ब्लड दे सकता है। ए वाला ए को दे सकता है, आपको पता, ए वाला ए को दे सकता है नहीं दे सकता, ए को दे सकता है, मतलब ए को दे दिया, और एक ए उसमें है तो उसमें ए बी ब्लड ग्रुप को दे दिया, 2 को ये क्या दे दिया, ब्लड ग्रुप देता है। किसको, ए को दे सकता है और बी को दे सकता है। अब ले किससे सकता है, देखो सबसे यूनिवर्सल जो डोनर है, जो ओ ग्रुप होता है, वो सबको क्या होता है, अपना ग्रुप डोनेट कर सकता है, मतलब ओ ग्रुप किसी को भी लगाया जा सकता है, इतना सा है। तो सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं, ओ लिख लेते हैं, ठीक है। और ये किससे ले सकता है भाई, ओ सबको लिखना है, ओ सब में लिखना है, ए का ब्लड ग्रुप ले सकता है, इतनी सी बात समझ में। मतलब दे किसको सकता है, ये ए को तो दे ही सकता है और ए बी को दे सकता है। ए बी क्या है, ग्राही है, और ये क्या है, दाता है। समझ में इतना सा, ये ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है, ये ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है। आपके एग्जाम में यूनिवर्सल डोनर या सबको देने वाला डोनर ग्रुप कौन सा है, दाता मतलब ओ है, सबको रिसिपिएंट सबसे लेने वाला ग्रुप ब्लड ग्रुप कौन सा है, एपी है। ये 2 क्वेश्चन आपके कंपटीशन फ्यूचर में कभी भी आ सकते हैं। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी ए बी ओ। उसके बाद में इतने प्रकार के हो गए। उसके बाद में अपन देखते हैं जो ओ ग्रुप है वो क्या है, दाता ग्रुप है, सबको दे सकता है, ए बी सबसे ले सकता है। तो अपन सबसे ये सबसे पहले दे किसको सकता है, मतलब सब में ये बी है वो बी को दे सकता है। उसके बाद में इसमें क्या है, ए बी सबसे क्या है, ग्राही, सबसे ले सकता है, ये सबसे ले सकता है, इसलिए ए बी तो है ही है, ठीक हो। ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो सबको क्या सकता है, दे सकता है, मतलब ए बी को दे सकता है। मतलब ए बी से ये ले सकता है। उसके बाद में इसके सॉरी इसमें नहीं लिखे, बी किससे ले सकता है, बी से ले ही सकता है, अपन को पता ओ है ही है। इसके अंदर भी वो सेम ही चीज है, ए को दे सकता है, ए बी और ओ, और ये यूनिवर्सल डोनर है मतलब दाता है, तो ये सबको क्या कर सकता है, सबको ब्लड दे सकता है, ये सबसे ब्लड ले सकता है, ये सब किसे ले सकता है ना, ये वो सबको दे सकता है, मतलब ए बी भी, ये सॉरी दाता है, वो ग्राही लेने वाला वो लेने वाला है, ये सबको देने वाला है, मतलब ओ वाला है वो ओ को ही रहेगा। ये अपनी इतनी सी ये सारी सी छोटी सी चीज़ें थी, ये आपको ध्यान रखो, और इसके अलावा कुछ भी चीज़ें नहीं है। मतलब सीधा सा सिस्टम ये है कि अपनी बॉडी के अंदर है कि ब्लड है वो 4 प्रकार के होते हैं, ए बी
ए बी और ओ। सबको देने वाला जो ब्लड है वो क्या होता है और ये ए किसको दे सकता है, ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ये ओ ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से, मतलब ये सबसे दाता ग्रुप है, ये मतलब सबको देने वाला ग्रुप है। और ये ए बी सबसे लेने वाला ग्रुप है और ये दे सकता है ओनली बी को। ठीक हो, चलो तो इतनी सी स्किल आप याद रखने ला, ये आपकी ज़िंदगी में भी काम आएगी और जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में भी क्या आएगा, ये आपको सब जगह काम आएगा। इतना तो समझ में आ गया आपको? चलो ठीक हो, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। आपके लेवल के मैंने बहुत लंबी क्लास हो गई है तो अपन इतनी लंबी नहीं, आपके बहुत छोटी काम की चीज़ें। चलो ठीक है, ओके बाय।